नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कुंभ क्षेत्र में बढ़ाई जा रही सुविधाएं। समीक्षा के बाद सख्त कदम उठा सकती है सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ाई कोरोना इंश्योरेंस की तारीख। अब 24 अप्रैल तक मिलेगा योजना का लाभ। कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा मुआवजा। पंद्रह अप्रैल से शुरू होगा स्कूलों में नया शिक्षा सत्र। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दिए निर्देश। कोविड गाइडलाइंस के तहत खुलेंगे स्कूल। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की मनरेगा और अन्य विभागों की समीक्षा। 30 अप्रैल तक सभी टेंडर जारी करने के निर्देश। शासन ने शुरू की एक बार समाधान योजना। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार चिंतित नजर आ रही है। शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सभी जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी है। हाईकोर्ट ने कुंभ में आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आकलन करने के बाद जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाए जाएंगे। न्यायालय का भी निर्देश आया और उसके बाद भारत सरकार की एसओपी भी थी। तो उसके पश्चात आपने देखा कल एक आदेश जारी कर दिया गया कि कुंभ में बिना आरटी-पीसीआर के किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आरटी-पीसीआर को रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है और साथ ही साथ ये जो हमारी तमाम तरह की जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो हमारे स्टाफ है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहाँ पर अलर्ट है ताकि किसी तरह की भी संक्रमण को रोकने से फैलने से बचाया जा सके। नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हरिद्वार कुंभ मेला प्रशासन कोरोना से बचाव की तैयारियों में जुट गया है। मेला क्षेत्र में कई अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। साथ ही पूर्व में चल रहे सरकारी अस्पतालों में भी महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ मेला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्जुन सिंगर ने बताया कि मेले में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सभी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और सभी पार्किंग स्थलों पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग, एंटीजन टेस्ट करने के साथ ही लोगों की अन्य बीमारियों की जानकारी भी जुटाई जाएगी। अस्पतालों में कोरोना से निपटने के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कुंभ में आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। हमने यहाँ 150 बेड का एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जैसा आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा 38 यूनिट और बनाई हुई है और पोस्ट बैरियर्स बनाए हुए हैं जो 10 बेड के। रेलवे स्टेशन पर भी हमने बनाया हुआ है, बस स्टेशन पर भी हमने बनाए हुए हैं और हमारे 50 बेड के 2 अस्पताल हमने बनाए हैं जिसमें एक एम्स द्वारा संचालित होगा। तो पूरे मेला क्षेत्र में 39 यूनिट्स बनाई हुई हैं जो हमारे टेम्परेरी यूनिट्स हैं। परमानेंट अस्पताल जो हमारे हैं जो पहले से काम कर रहे हैं वो पहले भी काम करते रहेंगे आगे भी। तो हमारी हर जगह सुविधाएं हैं। टेस्टिंग की जो भी सुविधा है, स्क्रीनिंग की सुविधा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट हर जगह रहेंगे, हर अस्पताल में रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना काल में शुरू की गई बीमा योजना को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। ये बीमा योजना 30 मार्च 2020 से लागू की गई थी। इसके तहत न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा पॉलिसी खरीदने पर कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को 50 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है। योजना की अवधि पहले 24 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इसकी अवधि को बढ़ाकर 24 अप्रैल 2021 कर दिया गया है। जारी आदेश में सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि संबंधित पॉलिसी से जुड़े लंबित दावे इसी अवधि तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने देहरादून में प्रदेश स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया, जिसमें सभी जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण आयोजन को सीमित रखा गया है। प्रत्येक साल खेल महाकुंभ का आयोजन न्याय पंचायत स्तर से ब्लॉक, फिर जिला और उसके बाद राज्य स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी, लेकिन इस वर्ष पहले जिला और फिर राज्य स्तर पर आयोजन किया गया है। बहुत बड़े मन के साथ सरकार ने खेल महाकुंभ का आयोजन किया
और ये चतुर्थ वर्ष था। लेकिन कोविड-19 की समस्या की वजह से जितने भव्य दिव्य होना चाहिए बच्चों की जिंदगी को प्राथमिकता में रखते हुए उतना भव्य दिव्य नहीं हो पाया, नया पंचायत लेवल पे नहीं हो पाया, ब्लॉक लेवल पे नहीं हो पाया। तो सीधे इसको हमने उसको रोकते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रतियोगिता कराई। विभिन्न प्रतियोगिताएं उसमें सभी बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रतियोगिता में पास करके क्वालिफाइड करके बच्चे यहाँ पहुंचे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, इनको शुभकामना देता हूँ। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने नए शिक्षा सत्र को शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया है। नया शैक्षणिक सत्र कोरोना नियमों के तहत संचालित किया जाएगा। उन्होंने नए सत्र के साथ ही कोरोना शुरू होने के बाद से बंद कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए भी स्कूल खोले जाने के संकेत दिए हैं। 15 अप्रैल से ही अगला शैक्षणिक सत्र चालू होना चाहिए, इसका अधिकारियों को हमने निर्देशित भी किया है। और साथ में यह भी कहा है कि कोविड-19 की समस्या को जो गाइडलाइन है उसको नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे ही हमको भारत सरकार से कोई भी अगर जो नेगेटिव रिपोर्ट मिलती है तो बच्चों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि जो अभी तक ये रिपोर्ट हमारे पास है उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि सब नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए 15 अप्रैल से हम सत्र चालू करने की स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मनरेगा के कार्यों का निरंतर अनुश्रवण करने को कहा। साथ ही कहा कि बंजर भूमि को आबाद करने के लिए मनरेगा के तहत काम किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों को तेजी से पास कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से ज्यादा के कार्यों के निरीक्षण के साथ ही जांच भी मुख्य अभियंता करेंगे। मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत उपलब्ध धनराशि का 100% व्यय कराते हुए पूरा विवरण भी उपलब्ध कराने को कहा। अगले वित्तीय वर्ष के कार्यों के लिए 30 अप्रैल तक सभी टेंडर आमंत्रित करने, विधायकों की ओर से दिए गए प्रस्तावों का जल्द समाधान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए एक बार समाधान योजना 2021 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री ने भवन उपविधि का सरलीकरण करने के निर्देश दिए हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। एक बार समाधान योजना से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी व्यवहारिक दिक्कतें दूर होंगी। राज्य में गुड गवर्नेंस का मैसेज देने के लिए जो भी उपाय किया सकते हैं और आम आदमी को जो सुविधा सरकार के स्तर से प्राप्त किया सकती है, उनकी शिकायतों का समाधान करने से लेकर के अधिकारियों की जवाबदेही तक तय करना, इस पर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की विरासत अंगीकरण परियोजना के तहत रुद्रप्रयाग के नारायण कोटि मंदिर का अंगीकरण एक फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। इसके अनुसार नारायण कोटि मंदिर के परिसर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंदिर परिसर के अलावा पथ प्रकाश के लिए लैंप, कूड़ा निस्तारण, पेयजल, पार्किंग, बेंच, प्रवेश द्वार बनाने के साथ 4 दीवार का निर्माण कराया जाएगा। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि जल्द ही सोशल लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन के साथ एक MOU किया जाएगा। विरासत के अंगीकरण परियोजना के तहत राज्य के महत्वपूर्ण विरासत स्थलों गरतांग गली, नीलांग वैली, पिथौरागढ़ किला, चांदशील बंगाण क्षेत्र, 84 कुटिया और सती घाट का भी चयन किया गया है। राज्य में पुलिस कर्मियों के लिए स्मार्ट बैरक बनाए जा रहे हैं। इसी योजना के तहत चंपावत और अल्मोड़ा जिले की पुलिस लाइनों में नए बैरक बनाए गए हैं। चंपावत जिले में कोतवाली चंपावत, थाना लोहाघाट, चौकी चलथी ठुलीगाड़ और टनकपुर थाने की बैरकों को नया रूप दिया गया है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने इनका शुभारंभ किया। इन बैरकों में पुलिस कर्मियों को साफ सुथरे बिस्तर और सामान रखने के लिए अलमारी भी दी जाएगी। विभिन्न शाखाओं को, पुलिस बैरक्स को उच्चीकरण किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जिसमें जनपद चंपावत में अभी पुलिस लाइन और विभिन्न थानाओं के जो हमारे बैरक्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया गया है। इसी के साथ हमारे साइबर सेल, महिला हेल्पलाइन और जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है उनको भी मॉडर्नाइज किया गया है।
अल्मोड़ा जिले में भी बैरकों का आधुनिकीकरण किया गया है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि इन बैरकों में आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूटी से आने के बाद बैरकों में पुलिसकर्मियों को घर जैसा महसूस होगा। साथ ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने की स्थिति में बिस्तर ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी। अभी हमने पुलिस लाइन में हमारी जो 3 बैरकें हैं उनको मॉडर्नाइजेशन के तहत उसमें नए बेड, नई अलमारियां और दीवार में पेंटिंग, इसके अलावा पर्दे चेंज किए गए हैं। उसमें कुछ चीज़ें और भी की जाएंगी, अभी वो किया गया है। इसके बाद हम थाने चौकियों का मॉडर्नाइजेशन में इसी उस पर जो है पुनर्निर्माण करवाएंगे। गर्मी शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की घटनाओं में तेजी आने लगी है। टिहरी जिले में पौखाल, भिलंगना, बालगंगा और चंबा क्षेत्र के जंगलों में आग लगी हुई है। कुछ इलाकों में आग की लपटें गांव के आसपास भी पहुंच रही हैं, जिससे गांवों को भी खतरा बना है। टिहरी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी डॉक्टर कोको रोजे ने बताया कि 15 फरवरी से फायर सीजन घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि टिहरी जिले में 170 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें कर्मचारियों के अलावा आग बुझाने के उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। अब तक जिले में आग लगने की 37 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 40 हेक्टेयर वन प्रभावित हुए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि जहां पर भी वनों में आग लगी है, इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दें, ताकि समय रहते आग को बुझाया जा सके। जैसे हर साल होता है, हम लोग ने कंट्रोल बर्निंग्स दिसंबर जनवरी में शुरू कर दिया था। और जैसे आप लोग देखेंगे चंबा, न्यूटन के आसपास जो रोड साइड बनी, ऐसे ही एक्सरसाइज सभी एरियाज में, रोड साइड्स में हमारा प्लांटेशन के चारों ओर ये चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। पर ये ऐसा एक्टिविटी है जो लगातार हमें जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल मई में और पिरूल गिरना शुरू होगा। अभी जो है हमारा डिवीजन में 48 क्रूज स्टेशन स्थापित है और 89 फायर वॉचर्स अभी लगाया गया है, जो आगे जो है हमें मौसम को देखते हुए उसको इंक्रीज किया जाएगा। अभी तक जो है हमारा यहाँ पे 37 फायर इंसिडेंसेस रिकॉर्डेड है, जिसमें अबाउट 40 हेक्टेयर्स का नुकसान हुआ है। चमोली में नमामि गंगे अभियान के तहत आयोजित गंगा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गया है। इस वर्ष की थीम गंगा स्वच्छता थी, जिसके तहत गोपेश्वर पीजी कॉलेज में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। नमामि गंगे अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर बीसी नेगी ने बताया कि इस पखवाड़े के तहत छात्र छात्राओं ने जन जागरूकता रैली, पोस्टर, स्लोगन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को गंगा और अन्य नदियों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया। इस दौरान बीर गंगा, बाल गंगा, दुग्ध गंगा और नालों की सफाई भी की गई। नमामि गंगे का एक पखवाड़ा चला और आज पखवाड़े के समापन के रूप में आज प्राचार्य महोदय या मुख्य अतिथि के माध्यम से पुरस्कारों का वितरण कार्यक्रम था। इसके तहत सारे जितने भी 15 दिन के कार्यक्रम हुए हैं, स्वच्छता से संबंधित, शपथ संकल्प से संबंधित, उसके साथ यहाँ पे विविध सारे महाविद्यालय में विविध प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर, पेंटिंग, गंगा रन आदि प्रतियोगिताओं का किया गया। इसके साथ साथ जिसका स्लोगन तक सबसे अच्छी थी, उसको भी हमने पुरस्कृत किया। पीजी कॉलेज के छात्र प्रकाश ने बताया कि उन्होंने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जानकारी दी। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य लोगों को जल प्रदूषण और इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। विस्तृत रूप से हमने अनेक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया और जिनने भी पार्टिसिपेट किया छात्र छात्राओं ने आज पुरस्कार वितरण किया। हमारा उद्देश्य यहाँ पे पुरस्कार पाना नहीं, बल्कि धरातलीय स्तर पे जो लोगों को जागरूक कर सके, वो योजना हमारे द्वारा बनाई गई। हम जैसे कि महाविद्यालय स्तर पे हजारों छात्र यहाँ पे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब अभी लोग जागरूक नहीं है, उन लोगों को जागरूक करना है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कुंभ क्षेत्र में बढ़ाई जा रही है सुविधाएं। समीक्षा के बाद सख्त कदम उठा सकती है सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ाई कोरोना इंश्योरेंस की तारीख। अब 24 अप्रैल तक मिलेगा योजना का लाभ। कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा मुआवजा। 15 अप्रैल से शुरू होगा स्कूलों में नया शिक्षा सत्र। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने दिए निर्देश। कोविड गाइडलाइंस के तहत खुलेंगे स्कूल। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की मनरेगा और अन्य विभागों की समीक्षा।
30 अप्रैल तक सभी टेंडर जारी करने के निर्देश। शासन ने शुरू की एक बार समाधान योजना। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।